नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसको देखकर और उस पर जिस तरह से प्रतिक्रिया आ रही है, भारत सरकार बांग्लादेश पर भी वैसा ही रुख अपना सकती है जैसा उसने पाकिस्तान पर अपना रखा है, और ये बांग्लादेश की बर्बादी का सबब बन सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बहुत सारे इसके पीछे कारण हैं। बांग्लादेश को एक ग्रोइंग इकॉनमी के रूप में देखा जा रहा था कि वो साउथ एशिया एरिया में भारत के बाद दूसरी तेज़ी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था थी, और उसमें भारत की बड़ी भूमिका थी, इसको नकारा नहीं जा सकता है। अब जिस तरह से चैतन्य कृष्ण दास को, जो हिंदुओं के नेता हैं और इस्कॉन के संत हैं, उनको गिरफ्तार किया गया और उनको जमानत दी गई इस बात पर कि उन्होंने बांग्लादेश के ध्वज का अपमान किया है। ये पूरा का पूरा मामला, ये पूरा का पूरा आरोप झूठा है। इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है और इस पर सरकार कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकती है, सिवाय कि वो रेडिकल जो जमाते इस्लामी है उसके दबाव में हिंदुओं पर अत्याचार के योजना के तहत चैतन्य कृष्ण दास को गिरफ्तार किया गया है, चूँकि उन्होंने हिंदुओं को संगठित करके और एक आंदोलन किया था, उस आंदोलन का नेतृत्व किया था, और वहीं का बहाना बना करके बांग्लादेश की सरकार ये पूरे के पूरे घटना को अंजाम दिया है, जहां पर उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको जमानत नहीं मिली है और उनको जेल भेज दिया गया है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जेल में उनकी जान को खतरा है। इस बात को लेकर के हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं, लगातार उनकी गिरफ्तारी के बाद से भी बांग्लादेश में विरोध कर रहे हैं। सामान्य स्थितियों में जब बांग्लादेश में 71 के बाद जब भी हिंदुओं पर जेनोसाइड होता था तो हिंदू चुपचाप अपने घर में दुबक जाते थे और कुछ विरोध प्रतिरोध नहीं करते थे। लेकिन इस बार हिंदू विरोध प्रतिरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बांग्ला भूमि उनकी अपनी भूमि है और वो देश को छोड़ करके नहीं जाएंगे और इस अत्याचार का मुकाबला करेंगे। इसका एक और बड़ा कारण है, जो बांग्लादेश की सरकार के मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, उनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, लेकिन उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। और अगर सरकार नहीं गिराई गई होती, अगर उन्होंने रेडिकल्स के साथ जमाते इस्लामी और छात्रों को उकसा करके विदेशी सहयोग से, विदेशी भूमिका से उसमें अमेरिका का भी एक हिस्सा है, लेकिन स्थिति ये है कि अब अमेरिका में सरकार बदल गई है, तो अब शायद उनको इस तरह का उतना समर्थन नहीं मिलेगा और भारत की भूमिका बढ़ गई है। तो ये जो उन्होंने किया कि रेडिकल से जमाते इस्लामी, वहाँ के जमाते इस्लामी समर्थित जो छात्र संघ था जिसने आरक्षण के नाम पर वहाँ पर बवाल किया था और सरकार को अपदस्थ किया था, शेख हसीना को देश छोड़ने से मजबूर किया था, उन पर जो मतलब मोहम्मद यूनुस की मैं बात कर रहा हूँ, मोहम्मद यूनुस पर भ्रष्टाचार के मामले हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। जो व्यक्ति रूरल इकॉनमी की बात कर रहा हो वो भ्रष्टाचार के आरोप में फंसा हुआ है और उन आरोपों पर उसको आजीवन कारावास की तक की सज़ा हो सकती है, और ऐसा कहा जा रहा था कि उसको आजीवन कारावास मिलने वाली है। लेकिन सरकार बनते के साथ ही एक कमेटी बैठी और उस कमेटी ने उनको क्लीन चिट दे दी। तो सरकार बनने के बाद जो व्यक्ति अपने आप को आरोपों से मुक्त करता है वो दूसरों को आरोपी ठहरा रहा है। वो लगातार भारत से ये कह रहा है कि शेख हसीना को जो अपदस्थ प्रधानमंत्री हैं उनको भारत को सौंपा जाए। उसके अलावा जो वहाँ पर स्थितियाँ हैं वो खराब करते जा रहे हैं। हिंदुओं को, बंगाली हिंदुओं को दुर्गा पूजा नहीं मनाना दिया गया, उनके पंडाल पर मुसलमानों ने जो जा करके जिस तरह से मुस्लिम जो स्लोगन्स या जो बहुत सारी और चीज़ें पढ़ी वहाँ पर,
जो मूर्ति दुर्गा देवी की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है उसको विसर्जन की इजाज़त नहीं दी गई, आरती और मंत्रोच्चारण की अनुमति नहीं दी गई। ये आर्गुमेंट दिया गया कि उससे अजान में और नमाज में डिस्टरबेंस होता है, बाधा होती है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और गाँव को, घरों को, बिजनेस जो प्रतिष्ठान है, व्यापारिक प्रतिष्ठान है, उन पर आक्रमण किया जा रहा है। और यह आक्रमण फौज के साथ और पुलिस की मदद से किया जा रहा है। सबको ये इस बात की जानकारी है कि जो बांग्लादेश की सेना है वो किसी दृष्टि से सेना नहीं है, वो जमाते इस्लामी के कार्यकर्ताओं को वर्दी पहना दी गई है, तो उनकी कार्य पद्धति भी जमाते इस्लामी के कार्यकर्ताओं की तरह से होती है, जिसका एकमात्र एजेंडा है कि हिंदुओं को बांग्लादेश से भगाओ। अगर वो नहीं भागने के लिए तैयार होते हैं तो उनको धर्म परिवर्तन के लिए विवश करो, उनकी ज़मीनों पर कब्जा करो, उनके बिजनेस प्रतिष्ठान को नुकसान करो, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करो, उनके साथ और जो भी एट्रॉसिटी होती है। और अगर इन सब के बावजूद भी नहीं कोई तैयार होता है उनके सामने झुकने के लिए तो उसको मौत के घाट उतार दो, उसको कत्ल कर दो। यही हो रहा है। बांग्लादेश के जो केयर टेकर सरकार के मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, वो इस बात तक से इनकार करते रहे हैं कि वहाँ पर हिंदुओं पर आक्रमण हुआ है, झूठ बोलते रहे हैं, साफ झूठ जिसको बोला जाता है, और वो हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने में नाकामयाब रहे। अब शायद पुरानी सरकारें ऐसा, भारत की पुरानी सरकारें शायद इस मामले में नज़रअंदाज करती रहीं। इंदिरा जी ने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए और जो बांग्लादेश से मुस्लिम घुसपैठी भारत में आ रहे थे उसके निदान के लिए 71 में एक लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उस लड़ाई का कंक्लूजन जो था वो भारत के खिलाफ गया और भारत उसका अब तक खामियाजा भुगत रहा है। लेकिन वर्तमान सरकार वैसा करने के लिए नहीं तैयार है। वर्तमान सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। पाकिस्तान जिस तरह से कटोरा लेकर के पूरे विश्व में घूम रहा है, बांग्लादेश का भी वही हश्र होने वाला है। भारत सरकार ने उनको बता दिया है, एक बार ऑफिशियली मैसेज दे दिया है कि आप हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के लिए कुछ इंतजाम कीजिए, सेना को, पुलिस को, जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको लगाइए। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश का जवाब आया है वो बहुत संतोषजनक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत सरकार इतना करने के बाद चुप बैठ जाएगी या उस पर अब अपनी आंख बंद कर लेगी। भारत सरकार अपने तरीके से, चाहे वो अमेरिका पर दबाव डालना हो, चाहे यूरोप पर दबाव डालना है, चाहे अपने पास से जो संसाधन है, अब जिस तरह से वहाँ की पावर सप्लाई का काम पूरा का पूरा भारत पर निर्भरता है, उस पर भी वो होगा, पानी को लेकर के वो होगा। उनको पूरी तरह से मजबूर करने की भारत सरकार कोशिश करेगी। जो हश्र पाकिस्तान का हुआ है वैसा ही बांग्लादेश का हो सकता है। रेडिकल के नाम पर अगर वो उस देश को इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं, जहाँ पर लगभग 1.5 से 2.25 करोड़ हिंदू रहते हैं। हालांकि अब तक जो हिंदुओं की जनसंख्या है वो तो अगर 1947 से बात करें, जब 29% हिंदू रहते थे, वो आज की डेट में 2024 में घटकर 8% के आसपास हो गए हैं। फिर भी लगभग वहाँ पर 1.5 से 2.25 करोड़ हिंदू हैं। और उन हिंदुओं को जेनोसाइड करने के लिए, उन हिंदुओं का जेनोसाइड करने के लिए ये सरकार लगातार रेडिकल्स को समर्थन दे रही है। और ये भारत सरकार नहीं टॉलरेट करेगी। और इसका जो भी समाधान होगा, जिस तरह से भी समाधान होगा, वो करेगी। डिप्लोमेटिकली भी, अपने स्तर से ही ग्लोबल कम्युनिटी को भी इसमें इन्वॉल्व करेगी। और पाकिस्तान से ख़राब स्थिति बांग्लादेश की होगी, इसलिए कि पाकिस्तान में नेचुरल क्लैमिटीज़ कम आती हैं। बांग्लादेश में अक्सर समुद्री किनारे पर भी होने के कारण उनमें मुश्किल आती है और हर समय भारत उनके साथ खड़ा मिला। सरकार बदलने के साथ रेडिकल्स के आ जाने के कारण वहाँ पर स्थिति खराब हुई है और भारत उस पर नज़र बताए हुए और इस मामले को बहुत सख्ती से निपटने वाला है। और चैतन्य कृष्ण दास के साथ अगर कोई अत्याचार होता है तो भारत उसको बहुत आसानी से
छोड़ने वाला नहीं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।